सो हम दिल्ली से 11 फरवरी 2023 को निकले थे और अभी जून चल रहा है। तो तुम पूछोगे ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। मैं कहना चाहूँगा आलस बुरी बला है। सुबह के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं काशी यानी कि वाराणसी के लिए। सो अब हम जाएंगे पहले रेलवे स्टेशन एंड मिलते हैं ट्रेन में। वैसे वाराणसी के आसपास एक एयरपोर्ट है, बट ट्रेन से जाने का सबसे बड़ा एक एडवांटेज और हमने ये ऑप्शन इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जो वाराणसी का जो जंक्शन है, तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है और ऊपर से जो नई ट्रेन है वंदे भारत, हमें उसे एक्सपीरियंस करना था। और लेग स्पेस तो अच्छा काफ़ी थी। अभी तो मैंने पूरी तारीफ भी नहीं की थी कि इससे पहले ये लोग नाश्ता दे गए, जो भी है चाय और कुछ स्नैक्स। बढ़िया है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन। तो ये है रेडीमेड चाय। सुबह सुबह चलती हुई ट्रेन के अंदर खेतों के नज़ारे। एक चीज़ मुझे बेकार लगी कि मैं जब आ रहा था और जाते हुए भी दोनों टाइम पीछे वाली सीट मिली, मतलब मुझे ट्रेन अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई मिली, तो वो थोड़ा अनोइंग था। और अगर मैं अपनी सीट की विंडो दिखाऊं तो नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। बस अब नाश्ता आ गया है और ये एक्चुअल नाश्ता है, वो सिर्फ स्नैक्स थे। और इसके आने के बाद मुझे लग रहा है भाई पैसा वसूल है। भाई यहीं तक मैं इसी को देख के खुश हो गया हूँ। आगे मुझे और ज़्यादा कुछ देखने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। भाई नाश्ते में इतनी वैरायटी है, छोले कुलचे अलग से हैं और साथ में सैंडविच, केक और पता नहीं क्या क्या दे रखा है। खैर मैंने तो दोनों चीज़ें ट्राई कर लिया और बाहर ऑलमोस्ट अब सुबह हो चुकी है, धूप भी निकल चुका है। बट भाई विंडो जो ये बीच में अड़ी हुई है ना, तो सारा मज़ा ख़राब हो गया। लिटरली नाश्ते के बाद 3-4 स्टेशन भी नहीं आए थे और खाना आ चुका है। लिटरली इस पॉइंट पे आके मैं खुश चुका हूँ खाना खा के। बट फिर भी भाई देखते हैं, चावल है और इसके अंदर तो सब्जी है। अरे भाई साहब, चलो पहले से खोल लेते हैं। खाना ख़त्म हो गया स्वीट डिश खाते हुए और अब मिलेंगे सीधा वाराणसी में। फाइनली भाई काफ़ी सारे संघर्ष में, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के बाद पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा क्राउडेड है पर ठीक है। सही बताऊँ, बहुत टाइम से रेलवे इस्तेमाल नहीं करी थी, बट इसकी एक वाइब अलग है बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूँ, इस ऑटो के अंदर हम कम से कम 1 घंटे से ऊपर से बैठे हुए हैं और दिल्ली की याद आनी है मुझे थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। हमें एक बहुत ही ज़्यादा किस्मत से ढंग का होटल मिल गया था, जो कि बिल्कुल यहाँ के सेकंड मोस्ट फेमस घाट, जो कि 80 घाट है, उसके ऊपर है। यहाँ पे कुछ 12 से 13 घाट हैं, यहाँ पे उससे ज़्यादा होंगे। और अभी यहाँ पे पूजा होने वाली है, तो नज़ारा ये है। सबसे बढ़िया बात ये है, जो रिवर है उसके जो भाई नज़ारे हैं वो एक नंबर है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा। और किसी भी घाट से नीचे उतर जाओ, वहाँ पे आपको मैनुअल या ऑटोमेटिक बोट आराम से मिल जाएगी। बैठो और सीधा एंजॉय करो। लाइटिंग बहुत प्यारी है यहाँ की। और ये है वो मंदिर जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर, इसकी बैक साइड है ये। रात में देखने में इतना प्यारा लग रहा है। तो भाई एक्चुअली में कैसा होगा, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यहीं जाने की है। किसी को चलना है। ओए, बढ़ावा लगते। के साइड में भारत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पे लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं, जो कि है मणिकर्णिका का घाट। इसकी खासियत यह है कि आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जहाँ यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। और ये यहाँ पे हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बड़ा माना जाता है अंतिम संस्कार के लिए। शुरू हो चुका है दूसरा दिन और भाई सुबह सुबह अपना जो होटल है उसका जो व्यू है ना रिवर का, बहुत बढ़िया है यहाँ से।
अभी हम जाने वाले हैं क्रूज़ में। बतखों का झुंड कैसे बुलाऊं मैं बुलाता हूँ। अभी जिस क्रूज़ के ऊपर हम हैं वो एक्चुअली में गंगा रिवर के ऊपर तैर रहा है, और इस क्रूज़ के अंदर इंडिया के हर बड़े पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बड़े बड़े स्टार जैसे कि सदगुरु या मूवी स्टार्स भी आ चुके हैं। और यहाँ से भाई जो नज़ारे हैं उसका कोई जवाब नहीं। रात को भी हमने देखा था, और यह है काशी विश्वनाथ की बैक साइड। जो मंदिर की बैक साइड है देखने में बहुत ही लाजवाब है, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है। मेरे लेफ्ट साइड में फ्लोटिंग मंदिर है जो कि ऑलमोस्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अभी भैया बता रहे थे कि बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टेक्निक और आर्किटेक्चर से बने हुए हैं, और पूरे इंडिया में इतने मंदिर नहीं हैं जितने यहाँ पे। और यहाँ का आर्किटेक्चर भी अपने हिसाब से बहुत लाजवाब है। चलो थोड़ी सी फुटेज अपने चैनल पे मैं भी खा लेता हूँ। इस पुल को देख के मुझे दिल्ली के लोहे पुल की याद आ गई। एक्चुअली में ये पुल 3 लेयर है। एक तरफ है ऊपर, नीचे से इसके अंदर ट्रेन जाती है, ऊपर वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, और नीचे से हम लिटरली क्रूज़ के अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि हमने VIP एंट्री की टिकट्स ली हैं और वो लोग फ़ोन यहीं पे डिपॉजिट करवा रहे हैं, बिकॉज अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। फाइनली मंदिर से आ चुके हैं और यहाँ पे नारियल पानी ले रहे हैं, और भाई यहाँ की जो स्वीट डिश है मलाई की, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे पास VIP टिकट्स थी, तो मंदिर की जो हमारे दर्शन है वो बहुत बढ़िया हुआ है। वो चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियन भी आ रहे थे, तो एग्ज़िट भी जल्दी हमारी हो गई। बट वहाँ पे अंदर क्योंकि लीगल बैटल चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो कुछ रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो यहाँ का जो मेन घाट है दशाश्वमेध घाट, अभी हम वहाँ पे आए हुए हैं और आरती देख रहे थे बोट से, बट यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी है नहीं, तो मुझे लगता है ये एक बुरा डिसीजन था। 80 घाट पे ही हमें जाना चाहिए था, बट एक फेमस घाट है तो चलो एक्सपीरियंस हो गया। कुछ भी एक्चुअली में नहीं दिख रहा है, तो फ़ोन से थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग घाट हैं वाराणसी के अंदर, जो कि गंगा रिवर से कनेक्टेड है, और हर घाट की एक अपनी अपनी मेरे हिसाब से स्पेशलिटी है। क्योंकि 80 घाट जिस घाट के ऊपर अभी हम हैं, और हमारा होटल भी साइड में है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है यहाँ पे आना। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो राइड्स हैं जैसे कि मैनुअल बोट या फिर बोट राइडिंग बहुत आसानी से हो जाती है। बट जिस घाट पे अभी हम गए थे जो कि था दशाश्वमेध घाट, वो एक तरह से यहाँ का VIP और सबसे पुराना घाट है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट भी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, तो इतने ज़्यादा लोगों को वो हैंडल कर नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे बोट से हम गए थे, बट कुछ अच्छे से आरती हो नहीं पाई। बट एक टाइम एक्सपीरियंस के लिए अच्छा था, क्योंकि हमें एक बार तो वहाँ पे जाना ही था। एंड भाई यहाँ पे जो रात को बोट्स लाइट होकर चलती है ना, मज़ा आता है। तीसरी दिन की सुबह हमारे होटल से भाई सनराइज़ ऑसम। यहाँ पे कहीं पे भी बैठ जाओ, नज़ारे एक नंबर है। और जिस काम के लिए हर कोई आता है गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, वो काम भी हमारा हो चुका है। बट भाई व्यूज़ हर जगह ऑसम है। फ़िलहाल का प्लान ये है, जो छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं हम अभी थोड़े थोड़े वो देखने आए हैं, और यहाँ पे हर मंदिर के एडजेसेंट बिल्कुल गंगा रिवर है। व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हर बार इसे देखने बैठ जाता हूँ।
भाई यहाँ पे एक हैंड पंप दिख गया, मैंने शायद ही कभी चलाया है बट कोशिश करते हैं। भारी बहुत है भाई। अभी हम आए हैं शिव मंदिर में और भाई यहाँ पे 200-300 गाय एक साथ। तो अभी हम आए हैं यहाँ के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर पे। यहाँ पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ। जिस जगह पे अभी हम आए हैं, ये हमारे धन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर और संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। इसी जगह पे बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी थी। तो ऐसे हम कुछ मंदिर गए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वहाँ जाके वीडियो बनाने का भी मन नहीं किया, बट वहाँ दर्शन करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई। इतने ज़्यादा हमने मंदिरों के दर्शन करे कि एक्चुअली में थकान चढ़ रही है, और मेरी थकान की दवा सिर्फ एक है, चाय। तो होटल से चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। आज हमारा लास्ट डे है वाराणसी के अंदर। तो प्लान यही है कि सारनाथ जाएंगे, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, और वहाँ जाके अलग अलग कल्चर्स के मंदिर हैं। कुछ 21 से 28 मंदिर हैं। चाइनीज़, जापानीज़, कंबोडियन मंदिर हैं। सारे तो नहीं कर पाएंगे बट कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो पाए। तो अभी हम फर्स्ट बुद्ध टेम्पल के अंदर आए हैं, जो कि इंडिया और थाईलैंड के किंगडम में मिलके बनाया जाता है। तो ये सिर्फ थाईलैंड नहीं बल्कि थाई किंगडम और उनके किंग के द्वारा बनाया गया टेम्पल है इंडिया के अंदर। पहले हम लोग चलेंगे, उसके पास चलेंगे, पहले ऐसे। देखिए यहाँ का क्या महत्व बताते हैं। बुद्ध से रिलेटेड मैम 4 प्लेस इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ उनको इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सीधा बुद्ध, सिद्धार्थ से वह बुद्ध कहलाए और सीधा वाराणसी आए। और वाराणसी के सारनाथ यहाँ पे, और रास्ते में आते वक्त एक स्तूपा लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा होगा, वहीं पे अपने 5 डिसाइबल से फर्स्ट मुलाकात करते हैं। 5 फ्रेंड कहिए, शिष्य कहिए, मॉन्क्स कहिए, जो भी, उन्हीं से मुलाकात करते हैं। अब फर्स्ट सेरेमनी इधर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्लेस का इम्पोर्टेंट है। और किस मुद्रा में देते हैं वो हम मस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ सारनाथ, सारनाथ की कला। इसको बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में उन्होंने फर्स्ट सेरेमनी उपदेश दिया अपने 5 डिसाइबल को, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बताया, और एक चैन बना, पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म फैल गया। सारनाथ जिस तरह मैं काफ़ी शौक था क्योंकि वाराणसी वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। और यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, चाहे वाराणसी में गंगा रिवर देख लो, चाहे वहाँ के घाट देख लो, या फिर सारनाथ में आके ये मॉनेस्ट्रीज़ और टेम्पल्स देख लो, भाई लाजवाब आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। जो गाइड हमारे साथ हैं वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर मैं सारी डालूंगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो अगर कमेंट्स में बताना मैं वो अलग से डालूँ या नहीं। स्टैचू रखी है वो काफी ओल्ड है, अशोकन। ये बुद्ध का स्टैचू इंडिया के पहले एम्पायर, मौर्यन एम्पायर और अशोका के टाइम की है। तो ये 4th सेंचुरी है, उससे भी पुरानी है। सारनाथ आपने देखा वहाँ पे हमारे यहाँ, उसी तरह यह बोध गया जब उनको इनलाइटमेंट हुआ, ठीक ऐसे देखिए ज़मीन को टच कर रहे हैं, इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग डस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लाइफ में हम लोग अगर सक्सेस या सफल होंगे किसको श्रेय देंगे, मदर, फादर एंड टीचर्स को। उसी तरह वह नेचर को टेक्चर में, फ़ोन में पता नहीं लग रहा है बट ये एक्चुअली में बहुत बड़ा स्टैचू है बुद्ध का। ये बाद में बनाई गई है ये। हाँ, इसके बारे में बताते हैं। अभी आ जाइए पास में। के लिए बैठे थे, जब सुजाता ने उनको खीर सर्व किया, फिर 49 डे जब हुआ बैठे तो कुछ नहीं लिया उसके बाद। और जैसे ही बैठे कोई अच्छा काम करिए, बीच में बहुत प्रॉब्लम, बाधाएं बहुत आती हैं।
तो जब बैठे तो आंधी तूफान बारिश होने लगा बहुत ही और डिस्टर्ब होने, तो देवताओं ने शेषनाग से रिक्वेस्ट किया कि इनको कवर करिए, ये अपना मेडिटेशन पूरा कर सके। हिंदू कुश माउंटेन, ठीक उसी हिंदू कुश माउंटेन में अफगानिस्तान वाला जो प्लेस है, मैं वहीं पर बामियान ने नाम सुना होगा। किसका? बामियान बुद्धा। जोड़ दिया है। हाँ राइट सर, एकदम सही। उसको फर्स्ट सेंचुरी कुशाना डायनेस्टी और कनिष्क राजा रहता है, आज से 2000 साल पहले बहुत सुंदर बनाया था उस समय कलाकारों ने, और मोनोलिथिक था, उस रॉक को ही काट दिया पूरा। 173 फीट का बना है उसको 2001 में तालिबानी संगठन ने माइंस बम लगा के उड़ा दिया। उनकी मेंटेलिटी आप लोग जानते हैं, दूसरे धर्म को डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना। तो इस तरह बुद्धिस्ट बहुत नाराज़ हुए, उनके हमारा मंदिर मस्जिद तोड़ा जाए हमको भी दुखा, बुद्धिस्ट बहुत नाराज़ हुए। तो महाराष्ट्र के रहने वाले भंडारा जिले के रश्मिधर भंते जिन्होंने इसको बनाया, इसका बेस 2001 में ही जब तोड़ा गया, फ्यू मंथ बाद एक ही उस नाम से रख दी, और 16 मार्च 2011 का है, 2011 में बनाया, कंप्लीट हुआ। वह मोनोलिथिक्स था, यह मोनोलिथिक्स नहीं है। देखिए एक एक ब्लॉक जोड़ा गया। इसकी हाइट 80 फीट 0.9 इंच। वाई आर 80 फीट 0.9 इंच? बुद्धा वाज बोर्न 563 BC एंड डेथ 483 BC। बुद्ध 80 ईयर प्लस 9 डेज जिंदा थे ना, इसलिए आर्किटेक्ट ने उतना ही रखा। 81 कर सकते थे, मगर 80 फीट 0.9 इंच। एक हेवन, एक देवी के रूप में कल्पना करके बनाया है। महामाया तो जन्म लेने के बाद से 4 को फोर्थ है लॉयन, इसमें भी लॉयन, वह साक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। साक्य मतलब में टॉयलेट क्यों नहीं तो इसी तरह से तैयार हो गया है, हैंडलूम लगा है, और ड्रेस मटेरियल बन रहा है, और इधर में साड़ी बनाते हैं। ये तो एक कंप्लीट अब दूसरा बुनाई चालू करेंगे। और इन लोगों का वर्क के हिसाब से समय लगता है। वो दीदी सब रिकॉर्डिंग में लिया है, बताए हैं। आ जाओ अंदर में आप लोग। और साड़ी देखते गए। टिकट हो गई है और अब यहाँ टिकट दिखानी है। काफ़ी सही सिस्टम है यार, QR से ही होता है। एम्बुलम ओरिजिनल अशोका के हाथों से बनाया हुआ अशोक स्तंभ वहाँ रखा हुआ था, बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया यार। अब एक्सकर्वेशन साइट से आ गए हैं, कुछ पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो यहाँ पे मूर्तियाँ जो है वो शायद से पहले रखी जाती होंगी, और इस टाइम पे तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे चीज़ें रखी गई नहीं, क्योंकि यहीं से ऑलमोस्ट 6000 मूर्तियों को रिकवर किया गया था। और उस टाइम पे हो सकता है ये मौर्यन पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, सेपरेट पैलेस हो सकता है कुछ भी। जो स्क्रिप्चर यहाँ से निकाले गए वो सारे म्यूजियम में रखे थे, जिसमें अशोका स्तंभ देखने से लग रहा है बहुत तगड़ी सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया सबसे फेमस आर्किटेक्चर मौर्यन एम्पायर का। शिट, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी निकलना पड़ेगा। तो सीधा हमने वंदे भारत एक्सप्रेस बोर्ड कर ली है वापस दिल्ली के लिए। पता नहीं मैं ये शूट करने क्यों आ गया, बट इसके इंटीरियर्स दिखाने थे, काफ़ी हद तक एयरप्लेन जैसा ही है। इस वीडियो के अंतिम चरण में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर काशी वाराणसी का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, 11 आउट ऑफ 10। आर्किटेक्चर लाजवाब, व्यूज़ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए तो कुछ टाइम के लिए यहाँ ज़रूर आओ और ज़रूर एक्सपीरियंस करो। बाकी हाँ, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए धन्यवाद। Doors are closing.